So we'll wait for 2 more minutes. चलो सब लोग रेडी? स्टार्ट कर देते हैं। पार्टिसिपेंट कम है लेकिन धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे वो लोग, कोई बात नहीं, फाइन। तो लास्ट हमारे वीक में जो लास्ट 2 लेक्चर्स हुए मोटिवेशन के रिगार्डिंग, पहले वो चर्चा कर लेते हैं एक बार, बराबर है, ताकि वो रिकॉल हो जाए आपके लिए। और फिर रूटीन का अपना ओवरऑल प्रैक्टिस वगैरह वो देख लेंगे अपने, ठीक है? एक मिनट। हाँ, एक मिनट जरा, काव्या मैडम के नेट में इश्यू आ गया है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं जो वेटिंग रूम में है, ठीक है, ताकि वो सेशन अपने अटेंड कर सके। 2 मिनट रुक जाओ, ऐड कर देते हैं जो लोग वेटिंग रूम में है। बेटा ये Vivo 1807 को मैं रिमूव कर रहा हूं, प्लीज आप जो है रीनेम करके एंटर होइए।
चलो शिवानी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ सर। ठीक है, आप सब ऐड कर देना, सब बाकी जो वेटिंग रूम में उनको। फाइन, चलो ठीक है। तो चलो सब लोग ध्यान देंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मोटिवेशन के रिगार्डिंग, राइट। उसमें दो थियरी जो है हमारे ये सब्जेक्ट में ये बार कवर की है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो दो थियरी है, वो पहला है मास्लो थियरी, मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स वाला, देखा आपने। और सेकंड जो है वो था, सेकंड वाला कौन सा था? सेकंड वाला मोटिवेशनल थियरी। सेकंड वाला मोटिवेशनल थियरी मतलब हर्ट्जबर्ग वाला, हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थियरी, बराबर। तो पहले आपने बहुत बार ये आगे भी आपने किया है, हायरार्की ऑफ नीड्स, एब्राहम मास्लो। चलो तो पहले उसकी चर्चा करते हैं। चलो दर्शन, यस सर। याद है तने 5 नीड हायरार्की ऑफ नीड्स में? बॉटम से चालू करें, नीचू से, तो पहली नीड कौन सी आती है? बेसिक नीड। हाँ, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का दूसरा नाम फिजियोलॉजिकल नीड्स, बराबर। दर्शन, बेसिक नीड्स ना एग्जांपल આપી શકે? 3 एग्जांपल આપી दो बेसिक नीड्स ना। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। और आज के सिनेरियो में तो इंटरनेट, बराबर है। और एजुकेशन इज अ मस्ट अगेन, बराबर है। ये सब रूटीन में आ सकता है, लेकिन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग ये आपकी बेसिक नीड्स है। सबसे पहले इसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। પછી દર્શન સેકન્ડ નીડ માં કઈ? सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स, ठीक है। रुक जाओ, अभी किसी और को पूछते हैं। सुचिता, सुचिता फ्रॉम प्रतापनगर। आवाज नहीं आ रहा है सुचिता को, इंटरनेट कनेक्टिविटी में इश्यू लग रहा है, ठीक है। सुचिता के पास वापस आएंगे थोड़ी देर में। किसको पूछे हम? पायल को पूछ लेते हैं। चलो छन छन छन, जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पायल। सेफ्टी में શું કવર કરવાનું? जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको फोकस करना है, बराबर है। एंड फायर एंड एक्सीडेंट। हाँ, मतलब वो बेसिक चीज है, फायर वगैरह। लेकिन एक और जो हम बोल सकते हैं वो है फिजिकल सेफ्टी, वो है फिजिकल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी। मतलब आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपके ओवरऑल फिजिकल बॉडी को लेके कोई रिस्क फैक्टर ना हो। ये भी तो सबसे बड़ा कंसर्न है ना। बिंदास આપણે આપણા ઘરમાં રહીએ છીએ તો કોઈ ટેન્શન છે? કઈ નહીં। કેવું સેફ ફીલ કરીએ છીએ મારું घर। जैसे आप भी जब किसी ऑफिस में काम करते हो तो वहां पे भी ये नहीं बोलते घर जैसा माहौल, क्योंकि घर में आपको क्या लगता है? रिलैक्स, हाँ, कोई टेंशन नहीं। तो वैसे ऑफिस में भी आपके साथ जो लोग काम करते हो आपके घर परिवार जैसे होने चाहिए, ताकि आप ओवरऑल सेफ्टी महसूस कर सके। नहीं, आप एक अनजान शहर में अगर चले जाते हो तो कभी कभी आपको थोड़ा बहुत डर रहता है, बराबर, कि भाई मेरी सेफ्टी को लेके क्वेश्चन मार्क है। तो जहां क्वेश्चन मार्क आता है वहां पे चीजें जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो अगेन सेकंड इज योर सेफ्टी। तो पहले बेसिक नीड्स, उसके बाद जाने का किधर? सेफ्टी नीड्स के पास, बराबर। चलो फिर ईशा, ईशा तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नहीं पहुंच रही है। चलो नेटवर्क इश्यू। ईशा, चलो ठीक है, ईशा के पास भी जाते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो तो और किसको पूछे हम? रुचिका को पूछ लेते हैं। चलो रुचिका, बेसिक नीड हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, तीसरा सोशल नीड। सोशल नीड्स। सोशल नीड में क्या चीजें कवर होती है? लव, अफेक्शन। लव, अफेक्शन वगैरह बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ह्यूमन बॉडी है, बराबर है। यहाँ पे लव की डेफिनेशन जो है वो केयरिंग होती है, बहुत बेसिक फंडा है। हर ह्यूमन को ऐसा एक रिक्वायरमेंट होता है कि कोई उसकी केयर करे। आप जिसकी केयर करो वो आपकी केयर करे, समाज में, सोसाइटी में लोग आपकी केयर करें, आप उनकी केयर करें। तो केयरिंग वाला एनवायरनमेंट जो होता है बहुत पीसफुल रहता है। तो यहाँ पे ये जो लव है वो केयरिंग बिहेवियर की बात हो रही है, बराबर है, राइट। तो ये एक अगेन एक रिक्वायरमेंट है।
वैदेही के पास जाएंगे। अगर आजू बाजू सब्जी वाले ना हो तो प्लीज बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैदेही। चौथी वाड़ू नीड, फोर्थ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम। इसमें किस चीज पे फोकस होता है, कौन सी चीज पे एस्टीम में? खुद की पोजीशन को लेके जॉब एनवायरनमेंट में। हाँ, लेकिन एक वर्ड है जो तुम्हें याद रखने का, एग्जाम में भी लिखने का, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। बराबर। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट के लिए काम करना। बहुत सिंपल चीज है, बराबर है। जिस एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट ना हो वहां पे अपना कोई काम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसे बहुत पुरानी ये तो सेइंग है, बहुत सारे लोग स्टेटस में भी ये डालते रहते हैं, जैसे आपका जो बिहेवियर है वो किसी के लिए ईगो है लेकिन मेरे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट। सुना है ना ऐसा बहुत सारी जगह पे, बराबर। मैंने बहुत सारे के स्टेटस में देखा है, बराबर, कि मेरा जो बर्ताव है वो किसी और के लिए ईगो है लेकिन मेरे लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भाड़ में जाए, बराबर है, जती रहे जी। डन। तो 4 नीड हो गई। उसके बाद पांचवी रीमा, तुम्हारा सर गिर जाएगा जिस तरीके से तुमने ऐसा हाथ रखा है। हाँ देखो, हाथ हटा लो, नहीं गिरता है सर। हाँ, टेंशन मतलब फिक्स है। चलो रीमा, फिफ्थ वाली। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा रीमा, इसमें बताओगे क्या होता है? टू बी द बेस्ट एट योर रेस्पेक्टिव थिंग। वापस मतलब अपने पर्टिकुलर, टू बी द बेस्ट एट रिस्पेक्ट मतलब अपने पर्टिकुलर जॉब में या किसी भी पोजीशन में अपना बेस्ट होना। शॉर्ट एंड सिंपल, यस, आप जो बोल रहे हो, अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में बेस्ट होना, अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में बेस्ट बनना, बराबर। एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो किसी का? सर ये इंसान ये फील्ड में टीचर आप। अच्छा ओके, धन्यवाद। इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। चलो और एक और एग्जांपल मेरे मैंगो पीपल के लिए। सीईओ ऑफ अ कंपनी, अगर वो सही नहीं होगा अपने हिसाब से तो कंपनी कैसे चलाएगा? चलो ठीक है, कंपनी का सीईओ अगर वो अपने फील्ड में बेस्ट नहीं होगा तो अपनी कंपनी को कैसे बेस्ट प्रोवाइड कर पाएगा? ठीक है। और किसी को पूछते हैं, रुक जाओ, ईशा शायद वापस सुन पा रही है। ईशा। यस सर। हाँ ईशा, ये फिफ्थ वाला जो नीड था जो रीमा ने बताया, हेलो सर आवाज नहीं आ रहा, वापस बोलो ना, रिपीट करो ना सर। हाँ, ये फिफ्थ वाला जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिफ्थ वाला सबसे टॉप वाला, सेल्फ रियलाइजेशन नीड। तो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग पता है? यस सर, टू बी बेस्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, मतलब जो काम हम करें उसमें बेस्ट इनपुट्स देना अपना। परफेक्ट। तो रीमा ने तो जो है वो 2 एग्जांपल दिए, आप भी और कुछ एग्जांपल ऐड करो इसमें। कौन है ऐसे लोग जिन्होंने आपको देखा हो सर ये इनके रिस्पेक्टेड फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट है? MS धोनी। ठीक है, चलो क्रिकेट की दुनिया में बात कर ले तो धोनी नाम एक ऐड हो गया, वन ऑफ द बेस्ट की लिस्ट में आते हैं, बराबर। अपनी फील्ड में उन्होंने कोशिश की है, राइट, और आगे भी कर रहे हैं कि भाई उनका नाम जब भी क्रिकेट का नाम हो तो उनका नाम आए। सही है, बराबर है। बोल सकते हैं एक्टिंग की दुनिया में ऑब्वियसली अभी भी जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, राइट, लोग 60 पे रिटायर होते हैं, ये 60 में गेम चालू किया था, बराबर है। अभी 74 एज, राइट, बट स्टिल वर्किंग मोर देन 10 आवर्स। अब आज के सिनेमा में मान सकते हैं कि लेआउट में बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ी बीमारी, राइट, उसको भी ओवरकम करके वापस कम बैक करे तो जबरदस्त चीज है, राइट। और फिर भी मेहनत करते रहना, काम करते रहना। तो खतरनाक एग्जाम्पल एक सेट किया है बहुत सारे लोगों के लिए। तो यस, ये भी देखो अपनी फील्ड में बेस्ट 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 करे जा रहे हैं, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली आप सब जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, नेहा कक्कड़, हा, छोटी सी बच्ची की भी शादी हो चुकी है, ठीक है, बाल विवाह हो चुके हैं, ठीक है। कितना बड़ा लंबा सीरियल आया था, वो कौन सा आनंदी वाला, कौन सा सीरियल था एक, पता है सर, कलर्स पे कोई आता था कुछ। ये रीमा कुछ बोल रही है। हाँ रीमा, क्या नाम था? बालिका वधू। बालिका वधू, सही है। कितना लंबा सीरियल चला था, जबरदस्त, बराबर। तो ये हमारी नेहा कक्कड़, हमारी मतलब
वो जिसके साथ शादी हुई उसकी, बराबर, नेहा कक्कड़ आज छोटी से बड़ी हो गई है, शादी हो गई है उसकी। तो देखो, लेकिन सिंगिंग में अगेन देखा, बहुत जबरा नाम बनाया। इंडियन आइडल का ऑडिशन अगर उसका देखा हो तो आप बोलोगे सर ये क्या है, मतलब ऐसी दिखती थी, लेकिन कहाँ से कहाँ देखो, तो आज मतलब सिंगिंग की दुनिया में बेस्ट तो हो गया है, बराबर है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बेस्ट एग्जांपल। हर रिमिक्स के गाने में तो नेहा कक्कड़ होती है, जबरा ट्रेंड है, देखा आपने? जो भी नए गाने, या तो वर्जन जो नए बनते हैं, स्पेशल एडिशन आते हैं, फ्यूजन आते हैं, डीजेस बनते हैं, रिमिक्स बनते हैं, जबरा, क्योंकि उसका वॉइस क्वालिटी सब जगह पे सेट हो जाता है, सही है, राइट? तो अगेन देखो, अपनी फील्ड में बेस्ट बन गए, सोचा भी नहीं था। तो ये 5 नीड्स है, राइट, जो आपको याद रखना है, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी नीड्स आपको फुलफिल करनी है। सीधा आप जो है 5वें पे नहीं पहुंच सकते, सीधा आप तीसरे पे नहीं पहुंच सकते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लैडर है ये, स्टेप्स चढ़ने हैं आपको, बराबर? तो ऑब्वियसली जब भी हम स्टेप्स चढ़ते हैं, सीधा आप तीसरे या 5वें पे चढ़ेंगे तो फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ना करिए ऐसा स्टंटबाजी, आराम से एक एक करके चढ़िए, तो मंजिल इजीली जो है वो आपकी अचीव हो जाएगी। सिंपल है हायरार्की ऑफ नीड्स, राइट? चलो दूसरा वाला एक और जो था थियरी, एक और वाला थियरी आयुषी को याद है? आयुषी दूसरा वाला नीड पता है? हर्ट्जबर्ग। सर मैं लास्ट वीडियो नहीं जोयो। वाह, कह दो कि ये झूठ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहु काम आ, बहु सर घरे कचरा पोता नहीं करवाना सर, કેટલા કામ છે આ લોકડાઉન में घरे रहिए तो मम्मी हमने કેટલા काम करा। આ તો દિવાળીનો ટાઈમ આવ્યો સર, કાલે તો માળિયા પર બી ચડી હતી હું સર, આજે જોઈ કાઢીશ। સર હવે તો જોવું જ પડશે ને, આટલું સંભળાયું તો। चलो सरस, तो हम सबकी माँ फातिमा बताएंगे हमें, ठीक है फातिमा जी? यस सर। हाँ फातिमा, आपने वीडियो देखे कि आप भी आयुषी के साथ साफ सफाई में थे? सर મને સંભળાતો નહીં, તમે શું બોલો છો ને? એવું છે? हेलो हेलो हाय, હા હવે સંભળાયું। तो ये बता रहा था मैं कि आपने ये जो लास्ट वीडियो लेक्चर देखा आपने, ये हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थियरी वाला? हाँ देखा। बराबर है। तो इसमें आपको पता है कि 2 फैक्टर पे इन्होंने फोकस किया, 2 फैक्टर। समझ गया मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग जो है वो एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं कि सर आगे ना हो पाएगा, ठीक है। कौन तो बताएगा? जानवी, जानवी। यस सर। आज है 2 फैक्टर थियरी। हाँ। तो पहला एक हाइजीन थियरी, हाँ। बराबर, मतलब मेंटेनेंस फैक्टर्स, और दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर्स, बराबर। तो ये जो मेंटेनेंस फैक्टर्स मतलब क्या? कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग आपके वहां पे टिक जाते हैं। अच्छा, तो रिवर्स क्वेश्चन आपको पूछते हैं जानवी, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है? पैसा नहीं बोलने का, पैसों के अलावा, ऐसा मुंह माया नहीं करना है, पैसों के अलावा बात करना है कि ऐसे कौन से कारण है जिस वजह से इंसान जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है। अरे मैंने ये 7 करोड़ का सवाल नहीं पूछा है आपको, तो इतना तुम सोच रहे हो अमिताभ बच्चन समझ रहे हमको का? नहीं रे, ऐसा नहीं है, फटाफट बताइए। सर એને रिस्क ऑफ सेफ्टी होए। ओके चलो, एक ये आपने अभी आगे जो सुना वो चिपकाया आपने, बहुत बढ़िया। सर પછી એને વધારે ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના હોય अच्छा, डिसीजन मेकिंग में। हाँ 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 ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं करने दे रहे हैं। और પછી चलो रुक जाइए, हम किसी बॉय को पूछते हैं। बॉय 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 कौन है वो? दीपक, दीपक फ्रॉम प्रताप नगर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। कहा है ये लोग छोड़ के जाते हैं ये जॉब? कहा है? सुपरवाइजर के साथ मगजमारी। सुपरवाइजर, हाँ ये आया ना देसी भाषा में, मगजमारी।
बवाल हो जाती है किसी के साथ तो हम बोलते हैं ना, नहीं रम्मू मारे। ऐसा बचपन में नहीं करते थे, हम खेलने जाते थे, बवाल हो गई, अपना बैट लेके घर पे वापस आ गए, बॉल है तो बॉल लेके आ गए, स्टंप है तो स्टंप उखाड़ के लेके आ गए, जाओ अगर रमीन बताओ, बवाल हो गई ना। कुछ ना हो, ये चेस में ऐसा नहीं करते, बवाल हो जाती है तो हुड़ करके बद्दू तोड़ नाखवान, वैसा ही होता है। क्या करते कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं मेजोरिटी, आपने भी शायद कभी किया हो, कभी किसी के साथ फाइटिंग हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं कि खड़े रह के फाइटिंग करे, नहीं, मैदान छोड़ देते, मार बात नहीं करनी, जोता रे व्हीकल भागी जाता रहता, मुंह फेर लेते हैं, पीछे से कितनी भी आवाज लगाओ, सांभर उभी रे उभो रे ना, वो तो अपनी दुनिया में चौथे गिर पे डाल के हुर्र પછી શોધવા પડે કેટલી વાર। तो वैसे ही बवाल हो जाती है, किसी एम्प्लॉय को ऐसा हो जाता है। और आज के सिनेरियो में क्या है पता है, हमारी ये जो जनरेशन है, आपकी ये जो जनरेशन है, अभी है ना, पेरेंटिंग का जो है ना, ओवरऑल बोलना जो है ना, वो कम हो गया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर अभी भी हमारे वहां पे तो ज्यादा है, ये हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा घर पे सिनेरियो है कि पेरेंटिंग का जो ओवरऑल पहले जो स्कोल्डिंग था, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब चेंज हो गया है टू सर्टेन एक्सटेंट, बराबर है। वरना पहले के तुम सिनेरियो में अगर पूछोगे अपने, अगर एल्डर सिस्टर वगैरह है तो उनको पूछना कभी, जेटला वेलन એ લોકોને પડ્યા છે તમને નહીં પડ્યા હોય, બહુ મારે, પહેલા તો બધાને બહુ મારે, બધાની સામે મારે, નીચે ઉતરીને સોસાયટીમાં 4 લાફા મારે। પહેલા તો બહુ ખતરનાક માતાજી હતા આપણા, પિતાજીને તો આપણે ફાટી જાય, મમ્મી सीधू કે પપ્પાને ફોન કરીશું, ના ના હું જાઉં છું ભણવા, ऐसा खौफ था पहले तो खतरनाक, किसी और की जरूरत ही नहीं होती थी। ये दो खतरनाक लोग थे अपने घर पे, टेररिस्ट होते थे ये लोग, इनके पास जो है वो AK-47 होती थी, ग्रेनाइट बॉम्ब होते थे, बहुत खतरनाक लोग को। और सबसे खतरनाक इनकी बोली, एवा शब्द बोले ना आर पार थी जाए, बराबर। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है कंपैरेटिवली, और इसकी हमें ना आदत नहीं है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो काम करने के लिए, और उस वक्त किसी और ने अगर आपको सुना दिया, और वो भी 4 लोगों के सामने, अनपोसाइबल, खत्म हो गया, ईगो हर्ट हो गया, वहां रिस्पेक्ट नहीं है, वहां ईगो है आपका। इंसान कब सुनाता है, जब कुछ गलत किया है तो, लेकिन अपने को सुनने की आदत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, बराबर है, राइट। तो यस, मगजमारी हो गई सीनियर के साथ, कलीग के साथ, जूनियर के साथ, तो ये भी चीज है, ये भी फैक्टर है बहुत बड़ा। ये जो आदमी था हर्सबर्ग, नवरा आदमी था, देखा ना आपने, एक फैक्ट्री में गया, 200 लोगों की इंटरव्यू लिए, एक दो को पूछा तो कुछ समझ में नहीं आया तो 200 लोगों को पूछा, MCQ आएगा, 200 लोगों का इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू में कौन था पता है आपको, इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट, देखना वहां पे पढ़ना, 200 लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें इंजीनियर एंड अकाउंटेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया, और फिर फाइनली उसने कंक्लूड किया इंटरव्यू के बाद, उसने सवाल क्या पूछा लोगों को कि कौन सी चीज आपको ऑफिस में अच्छी लगती है और कौन सी चीज आपको ऑफिस में अच्छी नहीं लगती है। तो इससे उन्होंने 2 कंक्लूड किए थियरी, 2 फैक्टर, एक मेंटेनेंस फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर। मेंटेनेंस मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से वो मेंटेन, मतलब वो वहां पे रुकेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, और दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर्स। चलो तो मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करते हैं, रिया को पूछते हैं। रिया, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, अदर देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड? फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे तो है ही, पैसों की वजह से तो सब मोटिवेट हो जाएंगे, अदर देन मनी? रिकॉग्निशन, एग्जाम्पल? मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें अगर उनका वर्क एक्सीलेंट हुआ तो उनको अच्छा मतलब अवार्ड देना, और फिर रिकॉग्निशन देना कि दिस पर्सन डिड। अभी आपको बताओ, ऐसा रिसेंटली अभी मैं क्या ना MI के स्टोर में गया था, MI जो ब्रांड है, बराबर, तो वहां पे मैं स्टोर में गया ना, तो वहां पे ऐसा, जैसे मैंने एंट्री मारी ना, तो रिसेप्शन डेस्क के ऊपर उन्होंने एक स्टिकर मारा था, एम्प्लॉय ऑफ द वीक।
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसा स्टिकर मारा था, बराबर है। डोमिनोज में भी आप देखोगे तो ऐसा होता है, डोमिनोज में भी कभी आपने देखा हो, ध्यान से ऑब्जर्व किया तो एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा होता है। मतलब उसने जिस तरीके से सर्विसेज दी है उसके हिसाब से उसको रेटिंग मिलता है और उसके हिसाब से उसको एड ऑन बेनिफिट भी मिलते हैं, बराबर है। तो ये भी देखो एक बहुत बड़ा सिनेरियो है कि कोई बंदा काम कर रहा है, उसके एफर्ट्स के सामने उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको एक रिकॉग्निशन मिला, 4 लोगों के सामने बताया कि ये बंदा है जो सबसे बेस्ट है, तो आपको भी मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मेरा भी नाम आएगा, बराबर है। फिर जिस तरीके से यस हमने भी ये कंसेप्ट एक बार चालू किया था, आई गेस बहुत सारे ने ऑब्जर्व किया होगा, अपने क्लास में भी हुआ था ना ऐसा कंसेप्ट, ऐसा बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाने का। हाँ याद आया, तो उन दिनों की बात है 2019, बराबर है, राइट, जहां पे ऐसा टेस्ट वेस्ट होता था और फिर बाहर नोटिस बोर्ड पे लगता था, टॉपर्स की लिस्ट लगती थी और फ्लॉपर की लिस्ट भी लगती थी। ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन भी मार्केट में डालते थे, जिन्होंने मेहनत किया उसका नाम आएगा तो मजा आएगा ही, लेकिन जिन्होंने नहीं मेहनत की उनका भी नाम डाला, क्योंकि हमको हर इंसान को ऐसा लगता है कि गलत जगह पे तो नाम नहीं आना चाहिए, भले सही जगह पे नाम ना आए तो चलो ठीक है, लेकिन गलत जगह पे नाम आ गया है तो अच्छा नहीं लगता है। एट द एंड भले अपने को पढ़ना अच्छा ना लगे, लेकिन अपने को कहीं नाम कहीं गलत जगह पे आ जाए तो किसी को पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए वो लोग ट्राई करेंगे कि बॉटम 5 में तो ना आए, बराबर है। तो ये देखो नए नए तरीके हैं जिससे आप किसी को रिकॉग्निशन देकर आप उसको मोटिवेशन के सिनेरियो में डाल सकते हो, बराबर है, ठीक है। और किस तरीके से आयुषी अमीन, आयुषी आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ आयुषी, और आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट कर सकते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, यस, समझाओगे थोड़ा इसको, ट्राई करो। सर जैसे कोई अगर काम या प्रोजेक्ट उनको अपॉइंट किया है तो वो इतना मोटिवेट करना कि वो अपने टाइम से वो प्रोजेक्ट पूरा करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। बहुत सिंपल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड और खास करके ना इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, बराबर है। जैसे आप देखोगे ना तो ऐसा होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बहुत सारे बॉयज खास करके, बराबर है, क्योंकि ऐसा अगेन हमारी सोसाइटी का ये सिनेरियो है, राइट, कि कंपैरेटिवली इनिशियली जब मैरिज वगैरह होते हैं तो फीमेल थोड़े टाइम के लिए ना घर संभालेगा, साल 1-2 साल ऐसा होता है, फिर बाद में वो भी अपना इंडिपेंडेंट काम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो मेल कैटेगरी है उसको तो कंटिन्यूएशन में काम करना ही है, उसका इनिशियल सोल अर्निंग तो चालू ही होना चाहिए, बराबर है। ये मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रही हूँ, कितना सही गलत वो आपको डिसाइड करना है, बराबर है, राइट। तो अब इसमें आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत सारे ना बॉयज होते हैं जो अपनी लाइफ को लेके ना इतना सीरियसली नहीं होते, मतलब फादर मदर अगर मतलब वेल सेटल्ड है, पैसे वैसे वाले हैं, बराबर, वेल सेटल्ड फैमिली है, तो उनके बच्चे आप देखोगे ना तो इतने ज्यादा मतलब जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐश मार रहे हैं, बराबर है। लेकिन फिर आफ्टर सर्टेन एज हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा करते हैं, उस लड़के की है ना ऑब्वियस एक एप्रोप्रिएट फैमिली देखकर शादी करवा देते, क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं, और शादी होने के बाद ऑटोमेटिकली उस लड़की की जवाबदारी पहली किसकी आई, उस लड़के की, उसके बाद उसके फैमिली की। लड़के के फादर मदर तो है या दादा दादी भी है जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उस हस्बैंड की, उस लड़के की। और जैसे ही मतलब ये लड़की की जवाबदारी उस पर आती है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना तो उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा ही, इंसान होगा तो आएगा, फिर 4 पैर वाला होगा तो पता नहीं, इंसान होता है तो उसके अंदर सिनेरियोज बदलते। सेम वे लड़के के साथ भी ऐसा होता है, जिस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप में से बहुत सारे के ऐसे बिहेवियर होंगे जो बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं,
कभी मन इधर इधर भटक गया, कभी इधर भटक गया, कभी इधर भटक गया, एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे की बिहेवियर, मन भटकते रहते हैं, आज ये कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, जो मौका मिलते हैं वहां चले जाते हैं, मतलब फोकस माइंड नहीं है। लेकिन वही जैसे आपकी भी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऑटोमेटिकली आप देखना, शायद आपने तो ऑब्जर्व भी किया होगा, मैं आपके एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है, खत्म हो गई बात, ये एग्जाम्पल वहीं पे, कि अगर आपकी बहन को आपने आपके घर में देखा हो और आपकी बहन को आपने ससुराल में देखा हो, आप बोलोगे अला तू छे, आप यकीन ही नहीं करोगे, यहाँ पे जिस तरीके से अपने घर पे मस्त बिंदास जो मन चाहे वो कपड़े पहनते थे, और वहां जब उसको मिलने जाते हैं साड़ी में स्वागत करे, अपने तो वहीं पे मतलब जो है फिसल जाएंगे, तू अभी सुधरी गई, साड़ी वाड़ी पहने थे, पानी लेके आती है, जिसने आज तक मतलब कभी खड़े होके घर पे पानी नहीं पिया, मम्मी पानी ले आए, ए पानी ले आए, और वहां पे देखो पानी सर्व कर रही है मेहमान को। ड्रास्टिक चेंज आता ही है, क्योंकि क्या एनवायरमेंट, जवाबदारी इंसान के ऊपर आती है ना, तो ये सबसे मेन चीज है। इसलिए तो लोग बोलते हैं ना, किसी भी इंसान को डिसिप्लिन में डालना हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, अपने बच्चों को जवाबदारी दोगे ना तो सुधर ही जाएंगे वो लोग। लेकिन आधे से ज्यादा पेरेंटिंग की तकलीफ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। आफ्टर सर्टेन एज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, शादी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे काम की बात कर रहा हूँ, बराबर, नाना मोटा काम आपका जो है कि भाई आ काम कर ही लेवा करे, छोटा मोटा काम दो, क्योंकि फिर वो काम खत्म करने की जवाबदारी किसकी है, आपकी, और आप नहीं चाहोगे कि उस काम की वजह से आपको डांट पड़े, ऑटोमेटिकली आप सुधर जाओगे। ये बहुत बेस्ट चीज है, जवाबदारी दो, चीजें पहुंचाने की, चीजें करने की, चीजें खत्म करने की। ये भी अगेन एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है अपने आप को इंप्रूव करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दो, छोटी मोटी। अब घर पे मान लो कोई छोटा मोटा काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो कि भाई हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं भरूंगा, चाहे फिर वो पापा के मोबाइल में से क्यों ना हो, समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि आप डिजिटल हो, आपको पता है कि ऑनलाइन कैसे पे करते हैं, या सीख लोगे आप यूट्यूब में से, तो ये जवाबदारी ले लो, आपको पता चलेगा कि भाई भूल ही जाइए तो केवी बात लागे, क्योंकि आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा होता है, ड्यू डेट के बाद ऑनलाइन नहीं भर सकते, ऐसा होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होती है ना, उसमें ऐसा होता है, चेक करना, ड्यू डेट પછી તમે ऑनलाइन पेमेंट ना કરી શકો, ત્યાં જઈને ભરવું પડે। तो जब मान लो ड्यू डेट अगर तुम भूल गए और तुम्हें खुद जाना पड़ा 3 किलोमीटर दूर, और वहां पे भी लाइन में खड़े रहकर भरने में, क्या तो यार કેટલું અઘરું છે એક નાનું કામ યાદ રાખવું, समझ में आ रहा है। तो ये है छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहोगे, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगी, सिंपल है, बराबर है। तो ये है अपना मोटिवेशनल थियरी, मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो ऐसे दो फैक्टर है, एक मेंटेनेंस मतलब हाइजीनिक, ध्यान रखने का, ओवरऑल वॉकिंग एनवायरनमेंट बराबर हो, हाइजीन मतलब ओवरऑल टिपिकल है, सीटिंग फैसिलिटी, एयर सर्कुलेशन, वो सब। और मोटिवेशनल में अप्रिशिएट करते रहो, जवाबदारी देते रहो, एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते रहो, उनको अपने इंटरेस्टिंग काम में इन्वॉल्वमेंट डालते रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंपल है, बराबर। तो ये है हर्ट्जबर्ग थियरी, टू फैक्टर थियरी, 2M, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशनल, बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एमसीक्यू और अपने एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में ये दोनों थियरी, तो मतलब ऐसा बोलने के लास्ट के ये दो टॉपिक तो करने का ही है, आईएमपी है, वेरी आईएमपी है, बराबर, एमसीक्यू में भी और अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, तो मार्क कर लेना, वो वेरी इंपॉर्टेंट। डन, बराबर है, चलो ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर ले अपने एमसीक्यू वाला, क्योंकि हम लोग अभी टेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट, क्योंकि बाकी सब आपके टेस्ट रूटीन में चलते रहते हैं, और आपको पता है हम हर वीक में यहाँ पे जूम पे ही अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई गेस वो सफिशिएंट रहता है। और बाकी आपके एग्जाम एक बार डेट अनाउंस हो जाती है, उसके बाद तो हम अपने एमसीक्यू का टेस्ट एक बार करेंगे, ताकि और आपकी प्रैक्टिस कंफर्म हो जाए, बराबर है। और हर साल जैसे आपको भी पता होगा एमसीक्यू का बुकलेट आपको मिलता है, तो वो भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगा, एक बार सब कंफर्मेशन आ जाता है, फिर आपको वो थियरी वाला एक पूरा मटेरियल, जिसमें सारे थियरी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू, वैसे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक सब्जेक्ट में 100-150 एमसीक्यू विथ आंसर्स, सॉल्व कर दो फटाफट, तो वो भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, डन। चलो, तो
आ जाओ थोड़े, एक नोटबुक निकालो, खाली 5, ओनली 5। चलो छोटा सा टॉपिक भी आपको मैं बता दूंगा पहले। अच्छा तो टॉपिक यही रखते हैं तो अच्छा है, रिकॉल हो जाएगा अपने को, रिकॉल हो जाएगा। पेज नंबर 44 पे आ जाओ, मोटिवेशन वाला टॉपिक, हेडिंग डाल दो मोटिवेशन। पहले 5 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको टाइम देंगे, फिर आप में से जिसको पूछूंगा वो बताएंगे। पेज 44 पैम्पलेट, टॉपिक इज मोटिवेशन। तो आप अपनी एक नोटबुक जहां पे आप सब लिख के रखते हो वो निकाल लो, बता देते हो आपको। चलो 44 से लेके जो आगे है उन सब में से मतलब 2 क्वेश्चन है। चलो लिखेंगे पहले, हर्सबर्ग लिखो, हर्सबर्ग conducted interview of dash number of, अभी बताया था मैंने, conducted interview of dash number of engineers and accountants। ना याद हो तो बाद में पैम्पलेट में आराम से ढूंढ लेना। कंडक्टेड इंटरव्यू ऑफ डैश नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स, कितने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 डैश gave the concept of hierarchy of need theory। ये भी बहुत इजी है। डैश gave the concept of hierarchy of need theory। नेक्स्ट, physiological and safety needs, physiological and safety needs वापस रिपीट कर रहा हूं, physiological and safety needs are also known as dash level needs, are also known as dash level needs। Next, the topic like relationship with superiors, and subordinates is covered under dash factors, of Herzberg, कृति कितने हुए? 4। चलो तो एक लास्ट बच गया। चलो एक लास्ट एक और लिखेंगे, लिखो लास्ट, the term prestige is covered under dash need of Maslow's theory, dash need of
मास्लोस थियरी, कि मास्लो की जो थियरी है उसमें से कौन सी नीड में ये प्रेस्टीज वाला टॉपिक कवर होता है। चलो ढूंढ लो फटाफट, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है उसमें से। 5 मिनट्स दे रहे आपको, जिसका हो जाए वो कंफर्म करेगा, थम्स अप करेगा। कोई आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। चलो बहुत सारे का तो हो भी गया, वेरी गुड, चलो जल्दी। चलो फटाफट, बहुत सारों का हो गया। चलो 3 मिनट्स लेफ्ट। और पैम्पलेट में भी मार्क ना किया हो तो वहां पे भी मार्क कर लेना, जिनका हो गया। अगर बैठे हो आप तो पैम्पलेट में भी टिक कर दो वहां पे। जल्दी स्टार मून एलियन ड्रॉ कर दो जल्दी। टू मिनट्स लेफ्ट। दर्शन पटनी का कैमरा ऑफ है। हर्षिल, ध्रुवी, ग्रीष्मा, मिहिर, ओम, हर्षिल, वैष्णवी, बहुत सारे के कैमरास ऑफ दिख रहे हैं मुझे। कैमरा ऑन कर दो प्लीज। मुक्ति, ग्रीष्मा, ध्रुवी, हर्षिल, दर्शन पटनी। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। मिहिर कैमरा ऑफ देखा है जजूपन। ध्रुवी, हाँ मिहिर आ गया। ध्रुवी, हर्षिल, दर्शन पटनी। चलो लास्ट 30 सेकेंड, मिल जाना चाहिए अब तक फटाफट। लगता है अब्बास तो रिसर्च कर रहा है सारे क्वेश्चन पे। कितलू शोधे छे? हो गया? हो गया हो गया। ओके ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो ठीक है, तो पहले पूछेंगे हम कृतिका से। कृतिका, कृतिका फ्रॉम निजामपुरा। कृतिका, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर बोलना। अनम्यूट करो। सर फर्स्ट, हाँ अभी हुआ। हेलो बोलो बोलो। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली लिखा नहीं है, आंसर मेरे को पता है, मतलब सुना पर लिखा नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी कोई डिक्टेट करेगा तब आप लिख लेना। वैष्णवी सुभानपुरा, वैष्णवी अनम्यूट करो वैष्णवी। हेलो हाँ वैष्णवी। सर, मैंने भी क्वेश्चन नहीं लिखा। वाह बहुत बढ़िया, इतना बड़ा क्वेश्चन तो था ही नहीं। ठीक है, पार्थ सुभानपुरा। पार्थ अनम्यूट। गुड हाँ मॉर्निंग सर। हाँ, हमारे मोदी जी आए। सर अभी ढूंढे ही नहीं सर, आंसर नहीं ढूंढ रही थी। ओहो ऑफिस में बैठा हूँ सर, तो काम के लिए बुला लिया। आप क्या चाहते थे कि अमित शाह आके आपको बताएंगे? चलिए, खुशहाली फ्रॉम प्रताप नगर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खुशहाली। क्वेश्चन धीरे से जरा डिक्टेट करना ताकि हमारी मैंगो पीपल जो है नोट कर सके। ओके सर। हाँ, Hertzberg conducted interview of dash number of engineers and accountants 200. बराबर, आंसर इज 200. हर्ट्जबर्ग कंडक्टेड डैश
इंटरव्यू ऑफ डैश नंबर ऑफ इंजीनियर एंड अकाउंटेंट, तो 200। ठीक है, वेरी गुड, कितना इजी था ये तो। चलो अभी कोई एक बॉय बताएगा कौन है वो। विराज फ्रॉम प्रताप नगर, विराज जी से पूछेंगे। विराज सर क्वेश्चन नहीं खबर। ये हाँ सर, हमें डायरेक्ट आंसर જ લખવા પડે છે। વેરી ગુડ। हेमल, हेमल यस सर। डैश बोलू? बोलो बोलो बोलो। हाँ, डैश gave the concept of hierarchy of need theory, Maslow. खाली मास्लो, Maslow theory. આખું નામ 99675। नाम हो तो एक मिनट। नारायण अब्राहम मास्लो। नहीं, अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, ठीक है, अब्राहम मास्लो। चलो डन। फिर नेक्स्ट कौन बताएगा हमें? नेक्स्ट अक्षत देखाय तो छे मने। हाँ अक्षत, अक्षत अनम्यूट करो पहला। अक्षत अनम्यूट। अक्षत, अक्षत, चलो अक्षत को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। दीप, ओपी रोड, दीप थर्ड। Yes, sir. Physiological and safety needs are also known as dash level of needs, lower level. लोअर लेवल नीड्स, यस, देखना वो आएगा एमसीक्यू में। फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी आर लोअर लेवल, तो ऊपर के जो तीन है वो हायर लेवल, बराबर है, जैसे एमसीक्यू में पूछते हैं वो लोग। चलो ठीक है। फिर उसके बाद ऋषिका फ्रॉम ओपी रोड। ऋषिका, ऋषिका आवाज आ रहा है आपको? चलो रीचा मकवाना, रीचा, रीचा मकवाना। यस सर। फोर्थ वाला लिखा है आपने? यस सर। हाँ बताओ। The topic like relationship with superior and subordinate is covered under dash factor of Herzberg. Hygiene और maintenance। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि वो जो उसके कंटेंट में कवर होता है रिलेशनशिप वाला टॉपिक। चलो ग्रेट। और एक लास्ट बच गया, लास्ट बच गया, कौन देगा इसका जवाब? शिवम राठौड़। यस सर। राठौड़ जी, आप आज आपकी हैप्पी वाली बर्थडे है? ना सर, काले थी। काले थी, चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। चलो बताइए जरा। The term prestige is covered under dash needs of Maslow theory, esteem needs. एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज वाला टॉपिक, हायरार्की मास्लो वाला जो थियरी है उसमें कौन सी नीड में कवर होता है? तो एस्टीम नीड्स, बराबर है, डन, ठीक है, फाइन। चलो किसी को कुछ अब तक जो भी आपने पढ़ा उसमें कुछ डाउट, डिफिकल्टी, कोई क्वेरी, कोई टॉपिक को डिस्कस करना हो वापस? यूनिट 1, 2 उसमें कुछ भी डन है? काफी है, ठीक है। तो आप ये दिवाली आ जाए उससे पहले आप एक एक बार सब पढ़ लेना, बराबर, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद आपकी एग्जाम हो जाएगी। और हमें पता ही है हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, दिवाली पे आप कितना भी ट्राई करो, कितना भी मार्केट में कोरोना हो, हम फेस्टिवल तो एंजॉय करते ही है। आप नहीं करोगे तो लोग आपके घर पे आके करेंगे एंजॉय, बराबर। तो भूल जाना उस वक्त आप पढ़ाई कर पाओ, तो नहीं हो पाएगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप चालू कर देना, मस्ती मस्ती में थोड़ा पढ़ लेना, बराबर, डन, ठीक है। तो अनम्यूट कर देते हैं सबको। वी एंड आवर सेशन, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय Bye sir. Bye sir. Bye sir. बाय।